बारे में बात करते हैं हम लोग। जो अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर है उनके कीवर्ड्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक, जैसे एटम हो गया। एटम क्या है भाई? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट रिटेन्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। जो मतलब वो स्मॉलेस्ट यूनिट, जैसे एटम से भी स्मॉल है, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। ठीक, तो ये जैसे स्मॉलेस्ट, वो स्मॉलेस्ट यूनिट जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक एलिमेंट के रिटेन करता है, वो क्या होता है? एटम होता है। ठीक, और वो क्या क्या मतलब अपने में कंटेन करता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। रिवॉल्विंग इन सेल, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता है सेल में, न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक, न्यूक्लियस के अराउंड नहीं भी करता है तो ऐसे ही करता रहता है। न्यूक्लियस क्या है? डेंस सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम, मतलब ये डेंस पार्ट है, एक एटम का डेंस पार्ट है। इसमें क्या क्या रहता है? पॉजिटिव प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज। ठीक, अब प्रोटॉन क्या है अपना? ए पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल फाउंड इन द न्यूक्लियस। एक मतलब पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक, मतलब अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे। ठीक, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? जेड। जेड किससे आया? एजीमोथल। एजीमोथल कौन सा वर्ड था? शायद जर्मन था या फ्रेंच था, एक मिनट में बता रहा हूँ। ये जर्मन वर्ड था। ठीक, इक्वल्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन क्या होता है? ये न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल इन द न्यूक्लियस। ये न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल रहता है न्यूक्लियस में। कंट्रीब्यूट टू द मास नंबर, ये मास नंबर में कंट्रीब्यूट करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलके मास नंबर बनाते हैं, बट नॉट द चार्ज को ये नहीं वो करता है। इलेक्ट्रॉन क्या है? निगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल है। ठीक, दैट ऑर्बिट्स द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है। इन्वॉल्व इन ए केमिकल बॉन्डिंग एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये क्या अपना इलेक्ट्रॉन किसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है? यही केमिकल बॉन्डिंग और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में यूज़ होता है। ठीक, पॉजिट्रॉन क्या है? एंटी पार्टिकल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है विथ पॉजिटिव चार्ज। ठीक, उसी को क्या कहते हैं? पॉजिट्रॉन। इन्वॉल्व इन पॉजिट्रॉन एमिशन इन रेडिएक्टिव डिके। जैसे जैसे जो रेडियोएक्टिव डिके होता है अपना, मतलब जैसे यूरेनियम हो गया, तो उसमें कौन सा एमिशन होता है? पॉजिट्रॉन एमिशन होता है। ठीक, अल्फा पार्टिकल क्या है अपना? अब देखिए अल्फा पार्टिकल क्या है? ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन यानी कि हीलियम न्यूक्लियस को कंटेंट करता है। ये अल्फा डीके जब होता है रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स में, तब ये एमिट होता है। ठीक, बीटा पार्टिकल क्या होता है? या तो वो इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन एमिट करेगा। ठीक, रेडियोएक्टिव डीके के दौरान। ठीक, अब देखिए ये जो है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड से डाइवर्ट हो जाता है। ठीक, और ये चूँकि पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक, और पेनिट्रेट ये नहीं कर पाता है। ये 0.002 सेंटीमीटर के एल्युमिनियम शीट तक को मतलब सिर्फ पेनिट्रेट कर सकता है, ये थोड़ा ज़्यादा। फिर आता है गामा रेज, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इसका चार्ज क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक, हाई पेनिट्रेशन पावर होता है, लेकिन आयोनाइजिंग पावर क्या है? लो होती है। अब आता है अपना फोटोन। फोटोन क्या होता है? एक क्वांटम ऑफ लाइट एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। या तो ये लाइट एनर्जी मतलब एक मतलब ऐसे नहीं गुत्था टाइप, मासलेस होता है और ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, क्वार्क क्या होता है? अब जैसे क्वार्क हुआ अपना, क्वार्क क्या है? एक फंडामेंटल पार्टिकल है। क्या होता है ये? क्या कंबाइन करता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन करता है। ठीक, क्या है? ए फंडामेंटल पार्टिकल दैट कंबाइन टू फॉर्म प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप्स के, अप डाउन चार्म स्ट्रेंज अप बॉटम। मेसॉन क्या होता है? ये क्वार्क एंटी क्वार्क पेयर होता है, पार्टिकल मेड ऑफ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क पेयर इन्वॉल्व इन ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक, लेप्टॉन्स क्या होते हैं? फैमिली ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉन, म्यून्स और न्यूट्रिनोज। हिग्स बोसोन क्या है? ए फंडामेंटल पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग मास टू अदर पार्टिकल्स। क्या होता है? मास देते हैं ये अदर पार्टिकल्स को, मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कब डिस्कवर हुआ? 2012 में। कहाँ? सर्न में। ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे है। न्यूट्रिनो क्या है? ए न्यूट्रल नियरली मासलेस पार्टिकल। ठीक, कहाँ कैसे प्रोड्यूस्ड इन ए न्यूक्लियर रिएक्शंस, डिफिकल्ट टू डिटेक्ट ड्यू टू वीक इंटरेक्शन। फोनोन क्या है? ए क्वांटम ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी इन ए क्रिस्टल लैटिस।
ठीक। एक्सप्लेन्स हाउ हीट एंड साउंड ट्रेवल इन सॉलिड्स, यही मतलब एक वाइब्रेशनल एनर्जी है क्रिस्टलैटिक में, जो एक्सप्लेन करता है कि कैसे हीट और साउंड सॉलिड्स में ट्रेवल करता है, ठीक। तो क्या एक्सप्लेन करता है? फोनोन। एंटी पार्टिकल क्या है? एवरी पार्टिकल हैज़ ए करस्पॉन्डिंग एंटी पार्टिकल विथ अपोजिट चार्ज। जैसे जो अपोजिट चार्ज वाला पार्टिकल रहेगा वो क्या रहेगा? अपना एंटी पार्टिकल रहेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन, ठीक। अब एटॉमिक प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, हम लोग जान ही रहे हैं। ये क्या डिटरमाइन द आइडेंटिटी एंड पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। इसी एटॉमिक नंबर से ही हम लोग को पता चलता है कि इसकी क्या आइडेंटिटी है और कहाँ ये पीरियोडिक टेबल में सिचुएटेड है। मास क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को ही मास कहते हैं, ठीक। एटॉमिक मास, वेट, एवरेज मास ऑफ एन एलिमेंट्स, आइसोटोप्स। जैसे ये किस में? एटॉमिक मास यूनिट में मेज़र किया जाता है। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन रहें, ठीक। वो क्या हैं? अपने सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो क्या हैं? आइसोटोप्स हैं, ठीक। बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जैसे ये अपना हाइड्रोजन हुआ, इसमें एक न्यूट्रॉन है और मतलब इसको प्रोटियम कहते हैं। एक न्यूट्रॉन है और सॉरी एक प्रोटॉन है, 0 न्यूट्रॉन है। इसमें एक प्रोटॉन है, 1 न्यूट्रॉन है। इसमें एक प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। ये ड्यूट्रियम है, ये ट्रिटियम है। आइसोबार क्या है? सेम मास नंबर रहे और डिफरेंट एटॉमिक नंबर रहे, उसे क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं। आइसोटोन क्या है? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग हो। जैसे ये हुआ अपना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या हुआ? जे मतलब आइटम्स है या आयंस जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं, ठीक। रेडियो एक्टिविटी क्या है? स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ पार्टिकल और एनर्जी फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियाई से जो मतलब एमिशन हो रहा है, उसी को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी। किसने डिस्कवर किया था? हेनरी बैकेरेल ने, ठीक। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ विच अनस्टेबल न्यूक्लियाई लूज एनर्जी बाय एमिटिंग अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशन। तो उसी को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव डीके कहते हैं। अल्फा डीके क्या है? एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का डीके अल्फा डीके कहते हैं। एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल, ये इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और पॉजिट्रॉन भी हो सकता है, ठीक है। गामा डीके, एमिशन ऑफ गामा रेडिएशन विदाउट चेंजिंग द एटॉमिक स्ट्रक्चर, बिना, चूंकि ये न्यूट्रल होता है, किसी चार्ज से कोई मतलब होता नहीं है, तो बिना एटॉमिक स्ट्रक्चर बदले जो डीके होता है वो गामा डीके होता है, ठीक। गीगर मूलर काउंटर क्या है? ये डिटेक्ट करता है आयोनाइजिंग रेडिएशन, जैसे अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल्स के, ठीक। आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या है? दैट कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आइटम काजिंग आयोनाइजेशन, ठीक। लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी अबाउ क्या है? इलेक्ट्रॉन फिल ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। अबाउ प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने ऑर्बिटल्स को फिल करता है ऐसे ऑर्डर में जिसमें ये दर्शाता है कि एनर्जी लेवल्स इंक्रीज कर रहा है। जैसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, ऐसे 4p। हंस ला क्या है? हुंस ला, इलेक्ट्रॉन फिल डीजनरेट ऑर्बिटल सिंगली फर्स्ट देन पेयर अप। मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो पहले फिल होते हैं वो डीजनरेट करते हैं ऑर्बिटल को, फिर पेयर अप होते हैं, ठीक है। हुंस लॉ है। पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल क्या है? नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम 4 क्वांटम नंबर्स। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हैं अगर, तो उनके मतलब वो जो हैं उनके पास 2 मतलब 4 क्वांटम नंबर, मतलब सेम 4 क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल साइमल्टेनियसली, ठीक। मतलब हम लोगों को ये इम्पॉसिबल है पोजीशन और मोमेंटम जानना किसी एक पार्टिकल का साइमल्टेनियसली। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है? ओरिएंटेशन को डिस्क्राइब करता है। डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल इन स्पेस, ठीक। अब देखते हैं डिस्कवरीज और साइंटिस्ट कौन कौन से एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड थे। जे थॉमसन, क्या इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया इन्होंने, कब? 1897 में। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या डिस्कवर किया? न्यूक्लियस, मतलब ये मोमेंट को भी इन्होंने वो किया, न्यूक्लियस को भी डिस्कवर किया, प्रोटॉन को भी, ठीक। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, ठीक। जेम्स चैडविक ने क्या किया?
Discovered neutron in 1932, हेनरी बैकरल रेडियोएक्टिविटी इन 1896, मैरी क्यूरी पोलोनियम और रेडियम को डिस्कवर किया, पीटर हिग्स ने थ्योरी दिया हिग्स बोसॉन का। मेजरमेंट देखा जाए, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक, ये किससे एक्सप्रेस किया जाता है, यूनिट ऑफ मास यूज टू एक्सप्रेस एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर वेट, ठीक, डिफाइंड एज 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक। गीगर काउंटर मेजर्स आयोनाइजिंग रेडिएशन अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब ये हो गया अपना एक मिनट,